तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते नारायण। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान जो प्राप्त है। अब क्या करेंगे नारायण? हर समस्या का समाधान केवल मृत्यु नहीं होता। कभी कभी युद्ध में रणभूमि छोड़नी पड़ती है तो कभी कभी बदलनी भी पड़ती है। तुम नीति सिखाते रहना, हम यहां से जीत कर जाएंगे। देवी लक्ष्मी अभी तक नहीं आई। यदि बलि इस युद्ध को रोकने के लिए सज नहीं हुआ तो इस युद्ध का अंत कैसे होगा? कब होगा? जब आप चाहेंगी तब। मैं क्या कर सकती हूँ देवी? आदि शक्ति रूप में मधु कैटक को इच्छा मृत्यु का वरदान आप ही ने दिया था, तो अब उसे भेदने में भी नारायण को आपकी सहायता चाहिए होगी। वरदान तो धनुष से निकले बाण के समान होता है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। निसंदेह बाण को लौटाया नहीं जा सकता, किंतु उसका लक्ष्य तो बदला जा सकता है। आपके भ्राता नारायण को अपनी बहन की सहायता की आवश्यकता है, उसके आदिशक्ति रूप की आवश्यकता है।
आदिशक्ति रूप में आपने मधु कैटब को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, तो वो इच्छा भी आप ही को जागरूक करनी होगी। इस इच्छा मृत्यु वरदान के तीर का लक्ष्य स्वयं मधु कैटब को बनना होगा। चक्रधारी तीनों लोकों पे अधिपत्य है, जग है मिथ्या सब है मिथ्या, मेरा ही नाम सत्य है। ओम नमो नारायणाय, जो भी श्रद्धा से कहे, मेरे संग बैकुंठ आके वो हमेशा ही रहे। मैं दशावतारी हूँ, सहस्त्र मेरे नाम है, शेषनाग है शैया मेरी, क्षीरसागर ही धाम है। युग युगांतर त्रेता द्वापर, सतयुग हो कलयुग हो, मैं निरंतर सबके अंदर, प्रेम हो या युद्ध हो। नारायण इतने समय तक युद्ध करते रहे? नारायण मधु कैटव को उलझा रहे थे ताकि मनु की नौका पार लग जाए। अर्थात मधु कैटव की इच्छा मृत्यु वरदान का कोई तोड़ नहीं है, कोई उनका अंत नहीं कर सकता। अंत कर सकता है यदि वो वरदान श्राप में बदल जाए। आपके इस दिव्य रूप के दर्शन पाकर हमें धन्य किया। अब अपने भक्तों को दर्शन देने का समय आ गया है। अपनी पराजय स्वीकार कर लो नारायण, हम कभी मरेंगे नहीं और ये शस्त्र कभी रुकेंगे नहीं। युद्ध नीति का एक और नियम होता है, यदि कोई थक जाए तो उसे विश्राम करने का समय मिलना चाहिए। और मैं बहुत थक चुका हूं, तुम दोनों भी कुछ प्रहर विश्राम कर लो, फिर हम पुनः युद्ध आरंभ करेंगे पूरी ऊर्जा के साथ। छल पर छल, ना ही इस युद्ध का कोई अंत है और ना ही इस छल का। कहता यदि नारायण वास्तविकता में निंद्रा में हैं, तो इससे अच्छा अवसर पुनः नहीं मिलेगा। सोए हुए को क्षति पहुंचाना विरोचित नहीं। जिन वीरों की वीरता से मुग्ध होकर मैं यहाँ आई हूँ, क्या यही उनकी वीरता है? क्या यही उनका पराक्रम है? कौन हो तुम सुंदरी? जैसा तुमने कहा, सुंदरी हूँ।
और सुंदरी मोहित होती है वीरों से। जिनकी भुजाओं में बल हो। तुम दोनों तो वीर पुरुष लगते हो, फिर एक सोए हुए व्यक्ति पर आक्रमण करना वीरता तो नहीं। चलो उठाओ उसे और फिर अपने बल और पराक्रम से उसे पराजित करो। पराजित तो हम हो गए हैं देवी। आपके रूप के इस कटार ने हमारे हृदय को भेद दिया है। तुम्हारे आते ही युद्ध की नाद अब वीणा के मधुर संगीत में परिवर्तित हो गई है। आपके रूप ने मेरा मन हर लिया है। अब वरण का प्रस्ताव भी स्वीकार करे सुंदरी। अपने भावी देवा की बात स्वीकार कर लो देवी। और मुझसे विवाह का प्रस्ताव भी। तुम हो देवर, ये मेरी नहीं तुम्हारी भाभी भाभी है। सम्मान से बात करो इनसे। इतनी सुंदर देवी और तुमसे विवाह? जाकर दर्पण में अपना मुंह देख कर आओ। विवाह करेंगे। बस मत हो। शांति। इतनी गर्जना क्यों? देखो, तुम्हारे स्वर से मेरी निद्रा भंग हो गई। हम इस सुंदरी को पाना चाहते हैं। सुंदरी को चाहना और उसे पाना दो भिन्न बातें हैं, और उसका वर वही बनेगा जो उसके लिए कुछ भी करने के लिए सज्ज हो। सत्य कहा। प्रणय निवेदन तो न जाने कितने करते हैं, परंतु सच्चा प्रेमी वही जो मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए सज्ज हो जाए। तो बताओ, तुम दोनों में से ऐसा कौन है जिन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को सज्ज हो? मैं सज्ज हूं। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे भी इनकी हर इच्छा स्वीकार है। मांग कर तो देखो सुंदरी। क्या तुम दोनों इन्हें पाने के लिए संसार का सबसे विशाल महल बना सकते हो? अवश्य बना सकते हैं। क्या तुम इन्हें संसार की सारी सुख सुविधाएं दे सकते हो? इसमें कोई संदेह नहीं। और क्या कर सकते हो? हम इस सुंदरी के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। और यदि ये कहें कि तुम्हें इन्हें पाने के लिए मेरे हाथों से मृत्यु पानी पड़ेगी तो स्वीकार होगा? स्वीकार है। इसे पाने के लिए हम आपके हाथों इच्छा मृत्यु भी स्वीकारते हैं। छल किया नारायण हमारे साथ, और आपने भी छल में इसका साथ दिया। छल नारायण नहीं, छल व्यक्ति के कर्म करते हैं मधु कैताब। तुमने अपने कर्म बिगाड़े और उन्हीं कर्मों ने तुम्हारे जीवन को छल लिया। इन्हें मुक्त करें नारायण। अब जाकर मेरी थकान दूर हुई है। चलो पुनः युद्ध करते हैं। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे नारायण। हम नश्वर हो गए। भागो मधु। समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रभु नारायण की सहायता करने के लिए गर्व का अनुभव करूं या पिता नारायण की पीड़ा बढ़ाने के लिए दुखी हो। आपने एक बहन और देवी का धर्म निभाकर मुझे कृतज्ञ किया है देवी, किंतु अब मेरी बारी है अपना कर्तव्य निभाने की, चाहे वो कितना ही कठिन और कष्टप्रद क्यों ना हो।
नारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। नारायण हमारा नाश करें, उससे पहले हम तुम्हारा नाश करेंगे मनु। ये नाश नहीं, उत्कर्ष है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। मृत्यु नहीं, मुक्ति है। मेघवर्णं शुभांगं। इस जीवन में तुमने जो भी चयन किए, जो भी कर्म किए, उनका फल मिलने का समय अब आ चुका है। हाँ, मैंने अपने अंशों को स्वयं से दूर रखा, किंतु केवल इसीलिए कि वो इस संसार में शुभता फैला सके। परंतु तुमने फैलाई तो केवल अशुभता। जन्मदाता अपने अंश को इसीलिए स्वयं से दूर रखता है ताकि वो अपने अस्तित्व को सुधार सके, और जिसका विकल्प भी तुम्हारे पास था, किंतु तुमने कोई और ही मार्ग चुना। मैं तुम पर प्रहार करूंगा, इससे तुम्हें पीड़ा पहुंचेगी, किंतु मुझे कितनी पीड़ा होगी इसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति के साथ तुम्हारी पीड़ा का अंत हो जाएगा। परंतु मैं तो अनंत हूं, ये पीड़ा सदा के लिए मेरे साथ ही रहेगी। जब तुम दोनों का जन्म हुआ, मैं तभी से जानता था कि तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा, किंतु अपने कर्तव्य से पीछे भी नहीं हट सकता था। अपने ही अंश पर अस्त्र चलाने में मुझे पीड़ा होगी, किंतु ये तुम दोनों का वध नहीं, मुक्ति है। इस अंत के बाद एक नए आरंभ का अवसर मिलेगा, उचित चयन का अवसर मिलेगा। अपने भीतर झांक के देखो मधुकैटभ, तुम्हारे भीतर जो मेरा अंश है वो तुमसे क्या कह रहा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं। हमारे इतने कुकर्मों के पश्चात भी आपका हमारे लिए ऐसा प्रेम कैसे नारायण? हमारी इतनी चिंता, इतना निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक पिता ही अपने पुत्रों के लिए कर सकता है। हमें हमारे किए का प्रायश्चित करना है प्रभु। हमें मुक्ति देकर धन्य करे प्रभु। चक्रधारी तीनों लोकों पे अधिपत्य है। जग है मिथ्या, सब है मिथ्या, मेरा ही नाम सत्य है। ओम नमो नारायणाय। जो भी श्रद्धा से कहे, मेरे संग वैकुंठ आके वो हमेशा ही रहे। इसीलिए तो ये मेरे आराध्य हैं। संसार को जन्म देना या उसका नाश करना कठिन अवश्य है, परंतु उसका पालन पोषण करना कहीं अधिक कठिन है। अपने अंश का रक्त बहाकर उस पीड़ा को इस प्रकार सहन कर लेना, मैं समझ गया प्रभु कि आप क्या समझाना चाहते हैं। अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो आपका पुत्र हो या आपका अंश हो। आज समझ गया कि शक्ति अपने साथ बहुत बड़ा दायित्व लेकर आती है। मैं सदैव आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करूंगा प्रभु, सदैव प्रयत्न करूंगा। यशस्वी भव मनु। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय। परंतु अभी आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।